पीपल वेलकम टू स्टडी विद एस। स्टडी विद एस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे फरवरी 2022 का करंट। ठीक है, एक ही वीडियो में। आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, 1 फरवरी को स्पुतनिक बूस्टर फेस्टिवल 2022 कहाँ हुआ था? तो ये हमारा कहाँ हुआ था? ये आपका लद्दाख में हुआ था। कहाँ हुआ था? लद्दाख में हुआ था। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? भाई यूनिकॉर्न कंपनी कौन होती है? जो 100 करोड़ की वैल्यूएशन पार कर जाती है। तो हमारी चेन्नई सुपर किंग, कौन सी? चेन्नई सुपर किंग, जिसके कैप्टन थे लास्ट टाइम कौन? महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो देश की पहली, ये फर्स्ट है, यानी कि देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? चेन्नई सुपर किंग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहा है कि वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2022 कौन सा? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 किसे मिला? तो ये मिला है PR श्रीजेश को। ये क्या है? एक हॉकी प्लेयर है। कौन है ये? हॉकी प्लेयर। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये केरल से बिलोंग करते हैं। याद रखिएगा भाई, आपके एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपके जो PR श्रीजेश हैं, ये किस गेम से रिलेट करते हैं, ये या तो फिर ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से या किस स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके केरल से बिलोंग करते हैं। और ये किस गेम के प्लेयर हैं? तो ये हॉकी के प्लेयर हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख कौन हैं? तो फरवरी में ही रक्षा खुफिया के नए जो प्रमुख हैं वो बनाए गए हैं। तो वो कौन है? तो वो बने हैं GAV रेड्डी जी। कौन बना है? GAV रेड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहा है भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा आपका जबलपुर में। कहाँ बनेगा? जबलपुर में। याद रखिएगा, फर्स्ट है ये आपका, इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? जबलपुर में बनेगा। ठीक है, अब तो खैर बन गया होगा, फरवरी की न्यूज़ है ये। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि हवासोंग 12 क्या है? तो आप बताइए ये हवासोंग 12 क्या है? तो ये एक शक्तिशाली बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, क्या है ये एक शक्तिशाली पावरफुल, क्या है ये? एक पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये किस कंट्री की है? ये तो उत्तर कोरिया की है। ठीक है, याद रखिएगा, जो हवासोंग 12 है, ये आपकी एक पावरफुल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि उत्तर कोरिया की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में चुना है? याद रखिएगा, गैर नाटो की बात कर रहा है, गैर नाटो योग सहयोगी के रूप में चुना है। तो वो है आपका कतर। क्या है? कतर। तो अमेरिका ने जिस देश को गैर नाटो सहयोगी के रूप में चुना है वो है कतर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तोराज्ञा कहाँ का महोत्सव है? तोराज्ञा कहाँ का महोत्सव है? तो तोराज्ञा आपका अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। ये कब मनाया जाता है? 3 फरवरी को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, जो आपका तोराज्ञा फेस्टिवल है वो आपका अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, ये जो जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, जितने भी दिवस होते हैं, यानी कि डेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इनको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इनको नोट करते चलिएगा मेरे साथ साथ। और जो चीज़ मैं एक्स्ट्रा बोलूँ उसको भी आप कहीं ना कहीं इस एक पेन और कॉपी लेके बैठिए और उसको भी नोट कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी क्रिकेट टीम 1000वां यानी कि 1000वां वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम बनी है? तो 1000वां वनडे मैच यानी कि कौन सी ऐसी टीम है क्रिकेट की जिसने 1000 वनडे खेली है? तो वो हमारी इंडिया की टीम है। इंडिया की क्रिकेट टीम है जिसने 1000 वनडे मैच खेल लिए हैं। ओके, नेक्स्ट है। कह रहा है नीलिट के महानिदेशक कौन बने? ये भी याद रखिएगा, हर साल मतलब हर 2 से 3 महीने या 6 महीने में हर साल किसी न किसी संस्था के महानिर्देशक, निर्देशक, अध्यक्ष, CEO, MD सब बदलते रहते हैं। इनको भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इनको भी नोट करते चलिएगा। फरवरी में नीलिट के महानिर्देशक चुने गए थे डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जी। कौन चुने गए थे? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जी। इनका भी नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शासन में सुधार हेतु प्रोजेक्ट सद्भावना किसने शुरू किया है? याद रखिएगा, प्रोजेक्ट सद्भावना।
तो ये किस राज्य सरकार ने या किस राज्य सरकार ने चालू किया है? तो ये आपका असम सरकार ने शुरू किया है। ठीक है, किसने शुरू किया है? असम सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपका, कह रहा है कि हाइड्रोजन से चलने वाली फर्स्ट फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की गई है? किससे चलने वाली? हाइड्रोजन से चलने वाली फर्स्ट फ्लाइंग बोट समझ रहे हैं आप? तो हाइड्रोजन से चलने वाली फर्स्ट फ्लाइंग बोट कहाँ लॉन्च की जाएगी? वो आपके यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने ओपन एयर क्लासरूम यानी कि परम शिक्षालय ओपन एयर क्लासरूम कौन सा? परम शिक्षालय शुरू करने की घोषणा करी है? तो ये आपका पश्चिम बंगाल ने शुरू करी है। ओके, याद रखिएगा, ओपन एयर क्लासरूम यानी कि परम शिक्षालय किसने शुरू करने की घोषणा करी है? पश्चिम बंगाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि यूजीसी के नए अध्यक्ष कौन है? तो यूजीसी के नए अध्यक्ष हैं एम जगदीश। कौन है? एम जगदीश। एंड ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इंडिगो के नए प्रबंध निर्देशक कौन है? तो ये हैं आपके राहुल भाटिया जी। याद रखिएगा, जो इंडिगो एयरलाइंस है, इसके नए जो प्रबंध निर्देशक हैं वो कौन है? वो राहुल भाटिया हैं। ये आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि राहुल भाटिया कौन है, किससे रिलेट होते हैं? तो ये आप इंडिगो एयरलाइंस है, उसके क्या है? ये नए प्रबंध निर्देशक बने हैं इस साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो पहला गोल्ड मेडल आपका जीता था थेरेसा जोहोंग ने। किसने जीता था? थेरेसा जोहोंग ने जीता था, जो कि आपकी नॉर्वे से बिलोंग करती हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं? नॉर्वे से। तो याद रखिएगा, जो शीतकालीन अभी ओलंपिक हुए थे स्टार्ट ईयर के स्टार्टिंग में, जनवरी फरवरी के आसपास, तो याद रखिएगा जनवरी फरवरी में जो हुए थे, तो जो शीतकालीन ओलंपिक थे उसमें जो सबसे पहला गोल्ड मेडल था वो आपका किसने जीता था? वो थेरेसी जोहोंग ने जीता था, जो कि आपके नॉर्वे से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर कह रहा है फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक किसने लिखी था? याद रखिएगा, जो गवर्नेंस बुक है वो आपकी किरण बेदी जी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? किरण बेदी जी ने। याद रखिएगा, ये बुक्स भी बहुत पूछी जाती हैं। तो ये, और सबसे बड़ी चीज़, ये फियरलेस गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने लिखी किसने है? ये किरण बेदी जी ने लिखी है। नेक्स्ट, एलआईसी के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो एलआईसी के अध्यक्ष जो हैं एमआर कुमार चुने गए हैं, और इनका जो कार्यकाल है वो मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यानी कि ये पहले थे, इनका रख करके अभी कब तक कर दिया गया है? मार्च 2023 तक इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, इनकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। किसकी? एमआर कुमार की। ये कौन है? एलआईसी के नए अध्यक्ष, या एलआईसी के नए अध्यक्ष क्या अध्यक्ष थे ये पहले, इनका जो टाइम पीरियड है वो और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत ने 150 गांवों को उत्कृष्टता के गांवों में बदलने हेतु किस देश से समझौता किया है? तो याद रखिएगा, 150 गांवों से जो बदलना है कि उत्कृष्टता के गांवों में, तो वो आपके इजराइल से किया है। ठीक है, अब इसी में अगर एक बात पूछे कि महाराष्ट्र ने अपने गांव को उत्कृष्टता गांवों में बदलने के लिए किससे समझौता किया है? तो वो आपका जापान से किया है। ठीक है, वो आपका किससे किया है? जापान से किया है, याद रखिएगा। तो अच्छा, ये जो 150 गांव है, ये भारत के हर एक अलग अलग राज्य के गांव होंगे, ऐसा नहीं कि एक ही राज्य के गांव हैं। ये अलग अलग शहर, अलग अलग राज्य के गांव हैं 150। वहाँ को जो उनकी उत्कृष्टता है उनको बढ़ाने के लिए देश ने इजराइल से समझौता किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है जिन्होंने? तो मतलब ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर फर्स्ट टाइम वहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वो लेडीज़ हैं, यानी कि महिला बनी है? तो वो है होंडुरास की। कहाँ की हैं? होंडुरास की। सो होंडुरास देश है, और नाम क्या है उनका? सियोमारा कास्त्रो। क्या नाम है उनका? सियोमारा कास्त्रो। उनका नाम है सियोमारा कास्त्रो, और ये कौन सा कंट्री की हैं? होंडुरास की हैं। यहाँ पे पहली महिला राष्ट्रपति बनी है इस देश की, होंडुरास की। क्या नाम है उनका? सियोमारा कास्त्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 एंड 22 के अनुसार कौन सा शहर भारत की स्टार्टअप राजधानी बन गया है? आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन मेरा गलत है, यहाँ पे बेंगलुरु नहीं होगा, यहाँ पे दिल्ली होगा। इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे दिल्ली होगा।
कौन सा होगा? दिल्ली। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा शहर भारत की स्टार्टअप राजधानी बन गया है? तो आपका दिल्ली। ठीक है, बेंगलोर की जगह क्या बन गया है? दिल्ली बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पुर्तगाल के पीएम के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि जो पुर्तगाल है किसकी कंट्री है ये? हमारे फेमस फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कंट्री है। ठीक है, तो एंटोनियो कास्टा कौन है यहाँ के पीएम? एंटोनियो कोस्टा सॉरी। तो ये हैं हमारे एंटोनियो कोस्टा, जो कि यहाँ के पीएम चुने गए हैं। दोबारा इनको नियुक्त किया गया है पीएम के फॉर्म में, पीएम के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आके देखते हैं। कह रहा है कि सर्जियो मटेरेला सर्जियो मटेरेला को किस देश का प्रेसिडेंट पुनः चुना गया है? अब ये किस देश के प्रेसिडेंट पुनः चुने गए हैं? तो ये इटली के हैं। अच्छा, इटली में पीएम भी होते हैं, याद रखिएगा। पीएम कौन है इटली के? ये है मारियो ड्रागी। कौन है? मारियो ड्रागी। तो इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मेटेरेला। और यहाँ के पीएम कौन है इटली के? मारियो ड्रागी। तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि इटली के पीएम कौन है या इटली के प्रेसिडेंट कौन है जिनको अभी पुनः चुना गया है? तो वो है सर्जियो मटेरेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दवाओं की होम डिलीवरी किस मंत्रालय ने शुरू करा? तो वैसे तो लोगों को लगेगा कि भाई ये दवाओं से रिलेटेड है तो चिकित्सा मंत्रालय वगैरह होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रक्षा मंत्रालय ने किया है, याद रखिएगा। ये किसने किया है? रक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है ये। ठीक है, तो दवाओं की होम डिलीवरी की जो सुविधा है वो किसने शुरू करी है? ये रक्षा मंत्रालय ने शुरू करी है। फिर आते हैं, कह रहा है थल सेना के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? किसके? थल सेना के उपाध्यक्ष। याद रखिएगा, अध्यक्ष की बात नहीं कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? उपाध्यक्ष की बात कर रहा है। तो थल सेना के आपके जो उपाध्यक्ष हैं वो बने हैं आपके मनोज पांडे बने हैं। कौन बने हैं? मनोज पांडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड। आइए चलिए देखते हैं। कह रहा है किन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है? अभी हाल ही में फरवरी में किन रामसर साइट्स को, यानी कि किन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को रामसर साइट्स में शामिल किया गया है? तो इसमें है, पहला है खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कौन सी है? खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपकी गुजरात की है। फिर आपकी है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आपकी उत्तर प्रदेश की है। ठीक है, तो इन दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट्स घोषित किया गया है। तो याद रखिएगा कि आपकी खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपके गुजरात में है वो, और नंबर 2 पे है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। इन दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रामसर साइट्स में घोषित किया गया है, याद रखिएगा। एंड पहले थी भारत में 47 रामसर साइट्स थी, और अब दो बढ़ के कितनी हो गई हैं? +2 अगर कर दे तो 49 रामसर साइट्स हो गई हैं फिलहाल आज की डेट में इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पर हैं? आपके उत्तर प्रदेश में है। ये याद रखिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं तो याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में है। इंडिया में टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं? 49। पहले कितनी थी? 47। तो दो कौन कौन सी बड़ी? तो पहली बड़ी है खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपके गुजरात में है, और दूसरी है बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आपके उत्तर प्रदेश में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखी? ये एक बुक है, क्या नाम है बुक का? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। तो ये आपकी लिखी है नवदीप सिंह गिल। किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल ने लिखी है ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस लघु फिल्म ने एनएचआरसी की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता जीती है? यानी कि किस शॉर्ट फिल्म ने एनएचआरसी की शॉर्ट फिल्म पुरस्कार जो कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है, किसने जीता है? तो ये आपका जीता स्ट्रीट स्टूडेंट ने। याद रखिएगा, ये स्ट्रीट पीपल नहीं होगा, स्ट्रीट स्टूडेंट होगा। एसएस से आप याद रख सकते हैं, एसएस यानी कि स्ट्रीट स्टूडेंट। उन्होंने जीती है एनएचआरसी की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी रही है? तो ये आपका काशी विश्वनाथ धाम उत्तर प्रदेश की रही है। और इसमें एक विषय और था, यानी कि सब्जेक्ट, जिसका
कौन सा सब्जेक्ट था? एक जिला एक उत्पाद। ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उनका विषय क्या था? तो उनका विषय था एक जिला एक उत्पाद। ओके, हम उत्तर प्रदेश से हैं भाई, तो अगर हम अपने स्टेट का पेपर देते हैं तो वहाँ ये पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि भाई गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश में जब झांकी आई थी उसका सब्जेक्ट क्या था, उसका विषय क्या था? तो उसमें था एक जिला एक उत्पाद। ठीक है, और हमारी सर्विसेज झांकी क्या रही थी? काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बाटा का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो बाटा का ब्रांड एम्बेसडर आपका दिशा पटानी को चुना गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 किसने जीता? तो ये आपका जीता है डेरिल मिशेल, जो कि आपके न्यूजीलैंड के हैं। कहाँ के हैं ये? आपके न्यूजीलैंड के हैं, डेरिल मिशेल। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड क्या होता है? ये जिसमें जिसकी स्पिरिचुअल अच्छी होती है, मतलब ईमानदारी के साथ खेलना, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो किसने जीता है? ये डेरिल मिशेल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नेक्स्ट ओलंपिक्स कहाँ खेले जाएंगे या कहाँ पर होंगे? तो याद रखिएगा, ओलंपिक हो रहे थे इस बार, हो गए। तो अब जो होगा, सॉरी 2020 उसमें हुआ था, लास्ट हुए थे। अब होंगे जो नेक्स्ट होंगे वो 2024, यानी कि 2024 और 2028। तो जो आपका 2024 में जो आपका होगा वो आपका होगा पेरिस में। कहाँ होगा? पेरिस में। और जो आपका 2028 में होगा वो होगा आपका लॉस एंजलिस में। कहाँ होगा? लॉस एंजलिस में। तो याद रखिएगा, नेक्स्ट ओलंपिक्स जो होंगे 2024 का होगा पेरिस में, और 2028 का होगा आपका लॉस एंजलिस में। ठीक है, याद रखिएगा, जो नेक्स्ट ओलंपिक्स खेले जाएंगे वो 2024 का होगा पेरिस में, और 2028 का होगा आपका लॉस एंजलिस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है दुनिया का तीसरी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला किसने रखी? यानी कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का जो आधारशिला है वो कौन रखने जा रहा है? तो वो रखा है आपके सौरव गांगुली जी ने रखा है। और ये कहाँ पे रखा है? जयपुर में। अच्छा, ये जो स्टेडियम है ये दुनिया का तो तीसरा है, लेकिन हमारे भारत का क्या है? भारत का हमारा सेकंड नंबर का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, सेकंड नंबर का। ओके, तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम होगा वो आपका जयपुर में सौरव गांगुली जी ने उसकी आधारशिला रखी है। ये दुनिया का सबसे तीसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, लेकिन भारत का, इंडिया का ये दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एनसीईआरटी के नए निर्देशक कौन है? एनसीईआरटी के नए निर्देशक आपके दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी, ये हमारे एनसीईआरटी के नए निर्देशक चुने गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 में प्रथम कौन रहा है? इंडिया। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वैसे तो इंडिया किसी इंडेक्स में टॉप 3 में भी आ जाए बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि इस बार जो ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडिया है, सॉरी ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स है, उसमें इंडिया क्या रहा है? फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको याद जरूर रखिएगा कि ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 में इंडिया कौन से प्लेस पे रहा है? फर्स्ट प्लेस पे रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में अक्षय कुमार चुने गए, और साथ भी साथ इनमें ऋषभ पंत भी यहाँ के क्या है? ब्रांड एम्बेसडर हैं उत्तराखंड के। याद रखिएगा, अगर ऑप्शन में दोनों में से कोई भी मिलता है तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आपके अक्षय कुमार और ऋषभ पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस देश ने भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीजा मुफ्त प्रवेश की घोषणा करी है? तो ऐसा देश जहां पर भी, जहां पे जो भारत है वहां पर अपनी पूंजी लगाता रहता है, कि उनको बढ़ाता रहता है, उनको सहायता करता रहता है आगे बढ़ने के लिए, वो देश है आपका मालदीव। ठीक है, याद रखिएगा मालदीव। तो मालदीव ने क्या किया है? जो भारतीय व्यापारी हैं, तो भारतीय व्यापार यात्री जो हैं उनके लिए वीजा मुफ्त प्रवेश की घोषणा कर दी है। ठीक है, अब आते हैं वीएसएससी के निर्देशक कौन है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ठीक है, याद रखिएगा वीएसएससी क्या है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसके निर्देशक कौन चुने गए हैं? तो इसके निर्देशक चुने गए हैं डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। याद रखिएगा, डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। अच्छा, साथ ही में हमको इसरो के बताइए, इसरो के कौन चुने गए हैं? तो ये
सोम चुने गए हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। इसरो के कौन है? सोम। और वीएसएससी के निर्देशक कौन है? डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के कौन है? याद रखिएगा, सोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसे 18th लेट माधवराव लिमय अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये है आपके नितिन गडकरी। जैसा कि आप सभी को पता है, नितिन गडकरी कौन है? काफ़ी अच्छे नेता हैं, बीजेपी से हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे नेता हैं। ठीक है, तो इनको 18th लेट माधवराव लिमय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? नितिन गडकरी जी को। नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है किसे कृषि सचिव किसे चुना गया है? हमारे इंडिया में जो कृषि सचिव है उन्हें उसे किसे चुना गया है? तो मनोज आहूजा जी को चुना गया है। तो प्रेजेंट टाइम में कृषि सचिव कौन है? तो मनोज आहूजा। अच्छा, ये पहले क्या थे? ये सीबीएसई के हेड थे पहले। ठीक है, याद रखिएगा। मनोज आहूजा सीबीएसई के हेड थे पहले, और अब क्या बन गए हैं? ये कृषि सचिव बन गए हैं। ठीक है। फिर कह रहा है एसएससी के अध्यक्ष कौन है? तो एसएससी के अध्यक्ष आपके एस किशोर हैं। कौन है? एसएससी के अध्यक्ष आपके एस किशोर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मानव तस्करी रोकने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है? यानी कि जो मानव तस्करी होती है उसको रोकने के लिए कौन से अभियान शुरू किया गया है? तो आहट आहट अभियान शुरू किया गया है बाय आरपीएफ। ठीक है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है, तो याद रखिएगा, मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? आहट। और किसने शुरू किया है? आरपीएफ के थ्रू शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ बनेगा? तो भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये आपका खजुराहो में बनेगा, जो कि एमपी में है। कहाँ बनेगा? खजुराहो, एमपी। तो फर्स्ट बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ बनेगा? खजुराहो, एमपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक अ ब्रेक प्रोग्राम टेक अ ब्रेक प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो ये आपके इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है, कि मतलब आप अपनी लाइफ से थोड़ा समय निकाल सकें, ब्रेक ले सकें। आपकी इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जो आप थोड़ा बहुत रेस्ट कर सकें, उसके लिए आप अपने लिए समय निकाल सकें। टेक अ ब्रेक प्रोग्राम। ठीक है, तो ये किसने चालू किया है? तो ये आपके इंस्टाग्राम ने चालू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस देश ने ड्रोन्स के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो टोटली ड्रोन्स के आयात पर जो प्रतिबंध लगाया है वो आपके लगाया है इंडिया ने। किसने लगाया है? इंडिया ने लगाया है। तो ड्रोन्स के आयात पर प्रतिबंध किसने लगाया है? इंडिया ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी किसने लिखी है? ये बुक का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये है आपकी सागरिका घोष। ठीक है, काफ़ी फेमस राइटर हैं सागरिका घोष। इन्होंने ही लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी जी पे बुक। ठीक है, इनकी बुक का नाम भी अटल बिहारी वाजपेयी है। इन्होंने वाजपेयी जी से रिलेटेड उनकी पूरी जीवनी इसमें लिख रखी है उन्होंने, कि उनका पॉलिटिकल करियर कैसा रहा है, उन्होंने कैसे क्या काम किए हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड सब कुछ इनके बारे में लिखा है। कौन सी बुक में? अटल बिहारी वाजपेयी जी की बुक में। उसका नाम भी, टाइटल भी क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। किसने लिखी है? सागरिका जी का घोष। ठीक है, सागरिका घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन कहाँ बनेगा? तो याद रखिएगा, पहला पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन आपका सूरत में बनेगा। कहाँ बनेगा? सूरत। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का 46वां स्थान है। कौन सा है? 46वां स्थान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्माइल योजना किसने शुरू की है? स्माइल योजना तो सामाजिक न्याय मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। और किन के लिए शुरू किया है? ये ट्रांसजेंडर और जो बैगर्स होते हैं, मतलब जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं या जो भीख मांगते हैं, उनको और आगे बढ़ाने के लिए, उनकी स्थिति में सुधार करने के लिए इसको लागू किया गया है। किसको? स्माइल योजना को। तो ट्रांसजेंडर हो जाए तो फिर जो बैगर्स हैं, जो कि मतलब अपना भीख मांग के जो अपना जीवन यापन गुजारते हैं, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए स्माइल योजना को शुरू किया गया है। किसके थ्रू शुरू किया गया है? सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। ठीक है, सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के खादी और अन्य हस्तशिल्प का ब्रांड एम्बेसडर कौन चुना गया है?
तो ये आपके मनोज तिवारी जी हैं, भोजपुरी स्टार जो हैं, सबको मालूम होगा। तो आपके बिहार के खादी और अन्य हस्तशिल्प का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसे चुना गया है? मनोज तिवारी जी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी कंपनी 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बन गई है? मतलब ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने प्लास्टिक वेस्ट जो न्यूट्रल कर देने वाली कंपनी बनी है? तो वो आपकी बनी है इंडिया की डाबर कंपनी। कौन सी कंपनी बनी है? डाबर। तो याद रखिएगा, 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी कौन बन गई है? वो आपकी डाबर बन गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कैंसर के रोकथाम हेतु किस राज्य ने होप एक्सप्रेस शुरू करी है? होप एक्सप्रेस। तो कैंसर के रोकथाम के लिए होप एक्सप्रेस किसने शुरू किया है? आपके महाराष्ट्र राज्य ने। किस राज्य ने शुरू किया है? महाराष्ट्र राज्य ने शुरू किया है। ओके, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मेदराम जात्रा त्योहार, कौन सा? मेदराम जात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाएगा या मनाया जाता है या मनाया गया था? तो ये फरवरी की न्यूज़ है, हम लोग कब पढ़ रहे हैं? सितंबर में। तो मनाया गया था। तो वैसे कब मनाया जाता है या कब मनाया जाएगा या कब मनाया गया था? तो ये आपका 16 फरवरी में मनाया जाता है और तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मेला लगता है वो किसका लगता है? वो कुंभ का मेला लगता है। तो पूछा जाता है ना भाई, भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो वो कुंभ मेला होता है। ये पहले नंबर का मेला होता है। दूसरे नंबर में सबसे बड़ा जो मेला होता है वो आपका होता है मेदराम जात्रा। याद रखिएगा, भारत में दो ही सबसे बड़े मेले लगते हैं, एक कुंभ का मेला लगता है और एक का मेदराम जात्रा का त्योहार का मेला होता है। ठीक है, कुंभ सबसे बड़ा होता है, देन उसके सेकंड नंबर पे आता है मेदराम जात्रा। ये कब हमारा मनाया जाता है? 16 फरवरी को। कहाँ मनाया जाता है? ये आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। तो ये आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है, याद रखिएगा। कौन सा? मेदराम जात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फ्रीडम कॉन्वो आंदोलन के चलते कहाँ आपातकाल की घोषणा की गई है? किसके तहत? फ्रीडम कॉन्वॉय के तहत आंदोलन जो चला था, इसके तहत कौन से कंट्री में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित की गई है? तो वो कनाडा में घोषित करी गई है। तो ये क्यों घोषित करी गई है? तो वहाँ के जो कनाडा के जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उन्होंने ही ये फ्रीडम कॉन्वे आंदोलन चलाया है। वो किस लिए चलाया है? क्योंकि अभी आपको याद होगा, जब कोविड आया था तो 2 साल पूरे देश भर में क्या था? पूरे देश भर में लॉकडाउन था, मतलब हर कंट्री में लॉकडाउन लगा हुआ था। तो उसी सिचुएशन पे जो हमारे वो ट्रक ड्राइवर्स थे वहाँ के कनाडा के, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, उन पे भी रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे, जिसकी वजह से उन्होंने ये आंदोलन किया। क्योंकि 2 साल भाई उनका काम आम तो हुआ नहीं, ना ही उनका कोई आमदनी हुई। तो इसी वजह से उन्होंने क्या किया है, ये आंदोलन चलाया, जिसकी वजह से कनाडा में क्या लगाना पड़ा? इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो उसका क्या नाम है आंदोलन का? फ्रीडम कॉन्वे, जिसके तहत कनाडा में इमरजेंसी लगानी पड़ी। ठीक है, चलिए नया क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि गांजे की खेती खत्म करने हेतु, किसकी खेती? गांजे की खेती खत्म करने हेतु ऑपरेशन परिवर्तन, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन परिवर्तन। ये किसने शुरू किया? तो ये आपका आंध्र प्रदेश ने शुरू किया। याद रखिएगा, गांजे की खेती खत्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन, गांजे की खेती कम करने के लिए क्या क्या कहा गया है? ऑपरेशन परिवर्तन। तो याद रखिएगा, रिलेट करके इसको याद रखिएगा कि गांजे की खेती जो है उसको कम करना है, तो उसके लिए क्या कौन सा वो ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन परिवर्तन। और किस राज्य ने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मरु महोत्सव कहाँ हुआ? तो मरु महोत्सव, देखिए मरु से ही पता चलता है मरुस्थल। तो मरु महोत्सव का कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। ठीक है, ये कब से कब तक मनाया जाता है? ये 13 फरवरी से लेके 16 फरवरी तक मनाया गया था। कहाँ पे? पोखरन जैसलमेर में। कहाँ पे? पोखरन जैसलमेर में, राजस्थान के। और कितने दिन? 4 दिवसीय ये महोत्सव था, 13 से लेके 16 फरवरी तक। ठीक है, तो मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में, 13 to 16 फरवरी। अभी राजस्थान में कहाँ पे? पोखरन जैसलमेर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहा है नव नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं, ये देख लीजिए। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, तो इसमें क्या है कि ये 16 फरवरी 2022 को मंजूरी मिली थी इसको, यानी कि 16 फरवरी 2022 से ये शुरू हो गया था।
और ये कब तक लागू रहेगा? ये 2027 तक लागू रहेगा। कब तक रहेगा? 2027 तक लागू रहेगा। दैट मीन्स ये 5 ईयर्स के लिए है। कब तक के लिए है ये 5 ईयर्स के लिए है। और इसमें क्या है? इसमें है कि 15 वर्ष व उससे अधिक आयु के गैर साक्षरों को कवर करना है। ठीक है, यानी कि 15 साल या उससे अधिक की उम्र के जो लोग हैं जो कि गैर साक्षर हैं उनको कवर करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ बना? तो एशिया का सबसे बड़ा, याद रखिएगा एशिया का, इंडिया की बात नहीं कर रहा है। कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ पे बनेगा या कहाँ पे बना है? तो वो आपका इंदौर यानी कि एमपी में बना है। और इसका इनॉग्रेशन किसने किया है? मोदी जी ने किया है। तो याद रखना ये दोनों चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहाँ बना है? तो ये इंदौर में, एमपी। ठीक है, और इसका इनॉग्रेशन किसने किया, उद्घाटन? तो यानी कि मोदी जी ने। ठीक है, उद्घाटन किसने किया है? मोदी जी ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत का यूपीआई अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो भारत का यूपीआई अपनाने वाला पहला देश आपका नेपाल है। कौन है? नेपाल। तो भारत का यूपीआई अपनाने वाला पहला देश नेपाल है। अच्छा, अगर भीम की बात करेगा कि भीम और रुपए, यहाँ पे रुपए भी लिख लीजिएगा, भीम एंड रुपए अपनाने वाला देश कौन सा है? तो वो है आपका भूटान। कौन सा देश है? भूटान। तो भीम को अपनाने वाला कौन सा देश है? भूटान है। तो यानी बी से भीम एंड बी से भूटान, याद रखिएगा, इसको रिलेट करके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया कौन सी है? तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग जिसे हाल ही में जोड़ा गया तो वो है आपकी T49 सुरंग। कौन सी है? T49 सुरंग। ठीक है, तो याद रखिएगा भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? T49। अच्छा, जो अटल सुरंग है ये आपकी कहाँ पर है? तो ये आपकी हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, ये पूछ लेता कि अटल सुरंग कहाँ पर है, तो अटल सुरंग आपकी हिमाचल प्रदेश में है। और पीर पंजाल कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022। कौन सा अवार्ड? दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022। तो इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किसको मिला है? तो बेस्ट एक्टर का खिताब मिला है रणवीर सिंह को। ठीक है, तो बेस्ट एक्टर का खिताब किसको मिला है? रणवीर सिंह को। अच्छा, किस मूवी के लिए इनको मिला है? तो 1983 वर्ल्ड कप, जो मूवी आई थी इनकी जिसमें कपिल देव ने भाई भारत को पहली बार वर्ल्ड कप जिताया था। ठीक है, कैप्टन हमारे कपिल देव जी थे। तो उसी पे बनी हुई ये मूवी है 1983, जिस फिल्म में मतलब रणवीर सिंह क्या थे? एज अ लीड एक्टर, जो कि कपिल देव का किरदार निभा रहे थे। उन्हीं को क्या मिला है? दादा साहब फाल्के 2022 का अवार्ड, जिसमें ये बेस्ट एक्टर चुने गए हैं। अच्छा, इसी में दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार है, यानी कि बेस्ट फिल्म जो है वो किसको मिली है? पुष्पा को मिली है। क्या मिली है? पुष्पा। झुकेगा नहीं साला, याद है? हाँ, तो इसको मिला है क्या? बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, यानी कि सॉरी, फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। किसका? फिल्म ऑफ द ईयर, यानी कि बेस्ट फिल्म यानी कि फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत से बाहर किस देश में पहला आईआईटी स्थापित किया जाएगा? याद रखिए, आईआईटी अभी तक हमारे यहाँ पे इंडिया में ही है। अब इंडिया के बाहर भी आईआईटी स्थापित किया जाएगा, तो किस कंट्री में होगा? वो यूएई में होगा। कहाँ पर होगा? यूएई में आईआईटी स्थापित किया जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किसान नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? किसान नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये आपकी आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आईआईटी रुड़की ने। तो किसान नामक मोबाइल ऐप आपका किसने लॉन्च किया है? आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि धर्म गार्जियन अभ्यास, ये कुछ अभ्यास है यानी कि युद्ध अभ्यास जिसको कहते हैं। तो धर्म गार्जियन अभ्यास किनके मध्य हुआ है? तो ये भारत और जापान के मध्य हुआ है। याद रखिएगा, धर्म गार्जियन अभ्यास आपका भारत और जापान के मध्य हुआ है। कब से कब तक? ये 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक चला है। कब से कब तक हुआ है? 27 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक चला है। अच्छा, कुछ और भी युद्ध हैं, जैसे इंद्र है।
इंद्र किन दो देशों के बीच में होता है? तो ये आपके होता है भारत और रूस के मध्य। ठीक है, भारत और रूस के मध्य में कौन सा अभ्यास होता है? इंद्र। और भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा अभ्यास होता है? तो वो होता है आपका मित्र शक्ति और सिलिनेक्स। याद रखिएगा, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? मित्र शक्ति और स्लिनेक्स। और भारत और रूस के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? वो होता है आपका इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ये स्विफ्ट क्या है? अगर आपको याद हो, इसराइल रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो रसिया पे सेंसेक्स लगे थे, बैन लगे थे, तो स्विफ्ट में भी उसका बैन लगा हुआ था। स्विफ्ट क्या है? एक ये वैश्विक स्तर पर पेमेंट सिस्टम है एक। ठीक है, ये वैश्विक क्या है? वैश्विक पेमेंट सिस्टम है जिसके बिहाफ पे आप इंटरनेशनली पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये वैश्विक पेमेंट सिस्टम है क्या? स्विफ्ट। इसी के चलते अभी रसिया पे भी बैन लग चुका हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि आ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये बुक किसने लिखी है? आ नेशन टू प्रोटेक्ट, तो ये लिखी है आपके प्रियम गांधी मोदी जी ने। किसने लिखी है? प्रियम गांधी मोदी जी ने। अच्छा, ये बुक किस पे लिखी गई है? ये मोदी जी पे ही लिखी गई है। इसमें बताया गया कि कोविड के दौरान मोदी जी ने कैसे देश को चलाया, कैसे फॉलो किया, कैसे योजनाएं लागू करी, कैसे क्या क्या स्कीम्स चलाई हैं, कैसे आपका वैक्सीन्स बना करके लोगों तक पहुंचाई है, किन देशों से उन्होंने हेल्प ली है या किन देशों को उन्होंने हेल्प दी है। इन सभी चीज़ों के बारे में अ नेशन टू प्रोटेक्ट में बताया गया और कैसे उन्होंने देश को बचाया कोविड महामारी में। ठीक है, इस बुक में मोदी जी के बारे में ये सब लिखा हुआ है। किसने लिखा है? प्रियम गांधी मोदी जी ने लिखा है। बुक का नाम क्या है? अ नेशन टू प्रोटेक्ट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, देखिए ये इंटरनेशनल मदर टंग की बात कर रहा है, मदर लैंग्वेज की, हमारे इंडिया की बात नहीं कर रहा। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि तंबाकू छोड़ो ऐप किसने लॉन्च करा? तंबाकू छोड़ो, तो ये आपका WHO ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा, तंबाकू छोड़ो ऐप जो है वो किसने लॉन्च किया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है कि भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन चुने गए हैं? भारत के पहले, तो ये पहली बार चुने गए, तो ये पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन चुने गए हैं? जी अशोक कुमार। कौन चुने गए हैं? जी अशोक कुमार। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इस वजह से हो जाता है कि ये पहले हैं, ये भारत के पहले हैं, याद रखिएगा, समुद्री सुरक्षा समन्वयक। तो ये इसको याद करना बहुत जरूरी है, तो इसको स्टार बना लीजिएगा, इसको लिख भी लीजिएगा कि भारत के पहले समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? जी अशोक कुमार बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो गीता मित्तल बनी है। ठीक है, तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि TTFI, तो इसके नए अध्यक्ष कौन है? गीता मित्तल। याद रखिएगा, TTFI के नए अध्यक्ष कौन है? गीता मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, ये जो बुक है किसने लिखी है? तो ये लिखी है बिल गेट्स ने लिखी है। किसने लिखी है? बिल गेट्स ने। तो याद रखिएगा, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक बुक किसने लिखी है? बिल गेट्स ने लिखी है। नेक्स्ट आते हैं। कह रहा है विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 11 फरवरी में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 फरवरी। अच्छा, ये कौन सा मंत्रालय मनाता है? ये आयुष मंत्रालय मनाता है ये दिवस। तो विश्व यूनानी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 11 फरवरी को मनाया जाता है। और कौन सा मंत्रालय मनाता है? ये आयुष मंत्रालय मनाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।